गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं आज आपको एक एमपीपीएससी 2021 का कई बच्चों ने बोला है कि मेंस का थोड़ा सा डिटेलिंग कर दीजिए सर, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। सुबह सुबह का समय है और आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो मैं आपसे देखिए यही कहना चाहूंगा कि तुम अगर प्रेम की माला या तुम अगर राम माला या तुम अगर रागमाला बनो तो सही। एक डॉक्टर कुमार विश्वास जी का ये गजल कह लो, जो कहना हो, मोटिवेशनल कह सकते हैं आप, कि तुम अगर रागमाला बनो तो सही, एक पावन शिवाला बनो तो सही। तुम अगर रागमाला बनो तो सही, एक पावन शिवाला बनो तो सही। लोग पढ़ लेंगे तुमसे सबक प्यार का, वो प्रीत की पाठशाला बनो तो सही। दोस्तों, आपने अगर एमपीपीएससी 2021 का प्री फाइनलाइज कर लिया है, आप उससे आगे बढ़ गए हैं मींस, तो यह खबर आपके लिए ही है। सही बात कहा जाए तो मींस में जो बच्चे बैठते हैं, कहीं ना कहीं मायने में आप दूसरों से अलग हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है जो आगे बढ़ सकती है, तो उसको आगे बढ़ने दें। डेली अपनी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को समराइज करें, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 घंटे लिखने की कोशिश करें। मेंस इज अ की ऑफ सक्सेस, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 2021 के मेंस का नोटिफिकेशन आ चुका था। मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। इसकी जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना। 30 मई से 20 जून तक ये चलेंगे। और थोड़ा सा इसमें एक चेंजेस ये देखने को मिलता है कि दोपहर 12 बजे तक ही फॉर्म भरते हैं। ठीक है, कई जैसे एसएससी है नाइट तक भरता है, लेकिन ये एमपीपीएससी का एक खुशनुमा माहौल है अभी इस समय। पेपर का जो शेड्यूलिंग है वो बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। हम देख सकते हैं कि शायद तक ये चुनावी वर्ष है इसलिए चल रहा हो, क्योंकि 2-4 वर्ष के इकट्ठे कर लेता है एमपीपीएससी, और इस समय बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ फास्ट स्पीड में चल रहा है। चलिए ठीक है, इसके बाद आता है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। मान लीजिए किसी से गलती हो गई, तो गलती हो जाएगी तो उसको सुधार भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी समय दिया गया है। 1 तारीख से 22 तारीख तक का, मतलब भरपूर समय दिया गया है आपको। कि मान लीजिए वैसे तो हम गलती करने नहीं वाले, क्योंकि हमने प्री निकाला है, मेंस तक पहुंचे हैं, तो हमसे गलती नहीं होगी, हम ऐसा समझते हैं। और मान लीजिए साइबर वाले भैया, या मान लीजिए किसी कारणवश, नेटवर्क के कारणवश, जल्दबाजी के कारणवश अगर गलती हो भी जाती है, तो हमको सुधार करने का काफी ज्यादा टाइम मिला है, 21 दिन का हमको टाइम मिला है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे एडमिट कार्ड है उसकी भी तारीख उन्होंने दे दी है, तो मतलब मींस तय डेट पे होना बिल्कुल फाइनल है। ठीक है, आप इस चीज से बिल्कुल ध्यान हटा दें कि मेंस की तारीख आगे बढ़ने वाली है, इसलिए अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को, तैयारी में बिल्कुल करते रहें। हाथों की लकीरों को अगर बदलना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों, है ना। एमपीपीएससी का अगर आपको मेंस निकालना है तो ये हाथ में दर्द हो, ये इस बात की आप आदत डाल लें, क्योंकि इस हाथों में दर्द के बिना तो एमपीपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक है, घर के प्रोग्राम, फंक्शन, सारी चीजें अगर हम हर चीज में देखने लगे तो एमपीपीएससी को देखने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठें और मेंस की तैयारी में एक जोरदार तरीके से जुटे। परीक्षा का टाइमिंग भी दे दिया है, मतलब उनने टाइम टेबल भी दे दिया है भैया। ये मत सोचना कि एडमिट कार्ड जारी करके भूलने वाले हैं, टाइम दे दिया गया है। टाइम क्या है? 17 तारीख को हमारा फर्स्ट, 18 को सेकंड, 19 को थर्ड और 20 को फोर्थ, सॉरी 19 को थर्ड और 20 को फोर्थ, 21 को हिंदी प्लस ग्रामर जो होता है, और 22 को हमारा ऐसे राइटिंग जो रहता है वो हमारा
होने वाला है। मतलब डायरेक्ट लगातार उन्होंने डेट दे दी है 17 से 22, मतलब जुलाई में एग्जाम, कोई ज्यादा समय दूर नहीं है, जुलाई में एग्जाम। मतलब अभी आपका मई चल रहा है, स्टार्टिंग है, तो मई जून जुलाई, और जुलाई मतलब 2 महीने आपके पास हैं, तैयारी भरपूर कर लीजिएगा बिल्कुल तरीके से। ठीक है, आप सबको पता ही है सारे का टाइमिंग 3 घंटे का होता है, 10 से लेके 1 बजे तक टाइमिंग रहता है, और जो ऐसे राइटिंग है उसका 2 घंटे का टाइमिंग रहता है, 10 से 12 बजे तक का रहता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सारी की सारी वही बात है। अब आती है सबसे पहले जो हमारा एग्जाम का फीस है, शुल्क की बात करता हूं, तो जनरल और सारी कैटेगरी, मतलब जो अन्य स्टेट के हैं उनके लिए 800 रुपए रखी गई है, रहती ही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन एंड समथिंग अदर कैटेगरी, सारी चीजें आ जाती हैं, तो 400 रुपए में इनको संतुष्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए इतने सारे पेपर कराने हैं तो थोड़ा सा फीस की तो अवेलेबिलिटी बनती है। चलिए, ये तो हो गई जनरल एक फीस, और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय अवधि में इसी फीस के साथ अपना फॉर्म फिल कर दें। अगर मान लीजिए कोई आपको विलंब शुल्क करने में परेशानी ना हो, तो ये शुल्क आप पे करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं भर सकता तय तारीख में, मतलब 20/6 तक नहीं भर सकता है, तो 27 तक आपको 3,000 रुपए जमा करके, प्लस आपको ये वाले भी जमा करने पड़ेंगे जो भी चार्जेस है, 3,000 रुपए प्लस पोर्टल चार्ज जो भी रहेंगे वो आप जमा करके 27 तारीख तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर भैया और भी कोई है और ज्यादा बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो, काम लेट हो गया हो, तो 5 तारीख तक 25,000 रुपए फीस के साथ फॉर्म फिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है और बहुत कम केसेस में होता है। ठीक है, तो ये सारा डेटा मैंने आपको बताया, ये सारा डेटा वेरीफाइड है, एमपीपीएससी हमारे आयोग ने दिया हुआ डेटा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, तैयारियों में जुट जाएं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, कि देखिए आंसर प्रैक्टिस, जो आपकी आंसर प्रैक्टिस है, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो एमपीपीएससी का मेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो आप आंसर प्रैक्टिस करें, और ये मत सोचें कि हम इसको कर सकते हैं, मैं आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। नहीं, आप लिख कर देखें, और बार बार लिखकर अपने ये जो फिंगर टच होता है इसको बहुत हार्ड कर ले, क्योंकि लिखने में जब आप लिखते हैं तो हाथों में वाइब्रेशंस होना, एक जकड़न होना आ जाती है। इसलिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो उस जकड़न से आपको एक रिलैक्स फील होना स्टार्ट होगा, और आप उसके साथ आसानी से सरवाइव कर सकेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में हम कोई भी वर्क करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो हमको बहुत थोड़ी सी समस्या आती है। फिर उसके बाद जब हम डेली उस काम को करते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के, और कोई इश्यू नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आंसर प्रैक्टिस जो है वो लगातार करते रहें। ठीक है, और ये सारी जानकारी मैंने आपको वेरीफाइड दी है, और इसमें कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है। इसलिए प्लीज मैं आपसे यही कहूंगा कि तैयारी को अपने जोर दें, और ये मत सोचें कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, फॉर्म भरवा लेंगे एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उनने जो डेट है वही तय समय पर एग्जाम कराएं, क्योंकि एमपी पटवारी का भी उन्होंने कई हवाएं उड़ी थी कि एग्जाम आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2019 का एडिशनल मेंस था उस समय। तो लेकिन वो सारी चीजें नहीं है। आयोग जो हमारा है वो बिल्कुल फॉर्म में है, समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आप तैयारी करें। हाँ, एक बात जरूर है, इस आयोग को पूरा अधिकार है कि इस चीज को चेंज कर सकते हैं। तो हालांकि वो चेंज नहीं करने वाला, लेकिन अधिकार उनको पूरा है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर